Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं यहाँ पर एक बार फिर पीजीटी आर्ट का फाइनल मेरिट, टीजीटी आर्ट का फाइनल मेरिट, हिंदी का, संस्कृत का, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि रिजल्ट आप लोगों का किस डेट को आ सकता है, जो विज्ञापन के बारे में जानकारी मिलेगी, और एसएसटी का इंटरव्यू शेड्यूल कब तक आ सकता है उसकी जानकारी। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इसको आप लोग आखिरी तक अवश्य देखें। फर्स्ट आपको बताते हैं पीजीटी आर्ट। इसमें जनरल मेल का जो स्थिति है, कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। 99 क्वेश्चन अगर करेक्ट है प्लस 40 आपको इंटरव्यू में मिलते हैं प्लस 5 BEd तो आपके पूरे चांस हैं। फीमेल में वहीं पर 96 प्लस 40 प्लस 5 अगर हैं तो पूरे चांस हैं। ओबीसी में 96 प्लस 40 प्लस 5 अगर है तो आपके पूरे चांस हैं मेल में। फीमेल में वहीं पर 94 प्लस 40 प्लस 5 है तो फीमेल में पूरे चांस हैं। एससी में 89 प्लस 40 प्लस 5 है तो पूरे चांस हैं मेल के लिए, और एससी फीमेल में 86 प्लस 40 प्लस 5 है तो पूरे चांस हैं। एसटी में लगभग सभी के चांस है कि पूरे सब के सब हो जाएंगे। टीजीटी आर्ट की बात अब करते हैं। टीजीटी आर्ट में मेल फीमेल जनरल फर्स्ट, इसमें 90 अगर 8 क्वेश्चन करेक्ट है प्लस 40 प्लस 5 तो आपके चांस पूरे बनते हैं। फीमेल में आपके 100 क्वेश्चन प्लस 40 प्लस 5 अगर है तो आपके चांस बनते हैं। इसमें थोड़ा सा फीमेल में 100 हो सकता है क्योंकि सीट कम है, इसलिए अकॉर्डिंग उनके। ओबीसी में 95 प्लस 40 प्लस 5 अगर है तो आपके चांस बनते हैं 90, और फीमेल में 93 यदि है प्लस 40 प्लस 5 तो आपके चांस बनते हैं। ये ओबीसी के लिए था। एससी में 84 क्वेश्चन करेक्ट है अगर प्लस 40 प्लस 5 तो आपके चांस हैं, और फीमेल में 79 प्लस 40 प्लस 5 है तो इसमें चांस है। एसटी में सभी के लिए पूरे के पूरे 100% चांस बनते हैं। अब आपको बताते हैं संस्कृत पीजीटी 2016 का। इसमें आपका अगर मेल में 119 प्लस है तो आपके चांस बन पाएंगे। वहीं पर आपका ओबीसी में अगर 117 से अबव जाएंगे तो आपके चांस बनते हैं। वहीं पर आपका ओबीसी में देखते हैं 114 अगर है मेल में प्लस तो आपके चांस बन पाएंगे, और वहीं पर फीमेल में 108 या 9 अगर प्लस हैं तो आपके चांस बन पाएंगे। और फिर आपका एससी में 108 प्लस अगर आप हैं और 45 गेन करते हैं तो आपके चांस बनते हैं इंटरव्यू में, और वहीं पर फीमेल में 105 प्लस हैं तो और 45 गेन करते हैं इंटरव्यू में तो आपके चांस बन सकते हैं। अब आता है आपका जो है टीजीटी हिंदी। इसमें मेल फीमेल आपको बता दें कि जनरल में यदि आपका 116 प्लस है प्लस 45 प्लस 5 तो आपके चांस बनते हैं। फीमेल में भी 116 प्लस 45 प्लस 5 हैं तो भी चांस बन सकते हैं। ओबीसी में 110 प्लस 45 प्लस 5 हैं तो चांस बन सकते हैं। वहीं फीमेल के लिए 107 या 8 मान लीजिए मैक्सिमम जा सकता है, 7 पे भी हो जाएगा। आप 45 गेन करते हैं प्लस 5 तो आपके चांस हैं। एससी में 105 प्लस 45 प्लस 5 है तो मेल के लिए तो चांस बनते हैं। फीमेल में 102 प्लस 45 प्लस 5 है तो आपके चांस टीजीटी हिंदी में भी बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं संस्कृत टीजीटी, जो कि आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि इसमें मेल में यदि आपका क्वेश्चन कुल मिला के 112 या 113 प्लस हो रहा है जनरल मेल में तो आपके चांस बनते हैं। फीमेल में 109 प्लस हो रहे हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। और आपका बता दें मेल का जो पूरा टोटल मेरिट होती जनरल की आ सकती है उसमें 426 से लेकर 432 के बीच में आ सकती हैं। देखिए हमने साइंस के बारे में जो रिजल्ट कट-ऑफ आपको बता दिया था, इंग्लिश का दिया था। इंग्लिश में मेल को अगर छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश का भी कट-ऑफ लगभग वही रहा जो हम दिए थे। हाँ, मेल में ज़्यादा चला गया, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीज़न यही रहा कि ऊपर का जो डिजिट था उसमें जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो ज़्यादा रही, इसलिए मेरिट जनरल की हाई गई, और ओवरलैपिंग के नाते भी जनरल की मेरिट ऊपर चली गई। अब उसके बाद जो कंडीशन बनती साइंस का हम जो दिए थे, आप देखे होंगे वीडियोस को, तो इसमें पूरा का पूरा मेरिट वही आ गया है जो हमने आपको बताया था। A to Z मेरिट आप देख सकते हैं उसको, उस वीडियो को। अब बताते हैं आपको ओबीसी के बारे में। ओबीसी में अगर आपका क्वेश्चन 109 करेक्ट है तो आपके चांसेस में बन जाएंगे, और वहीं पर फीमेल में
आपका क्वेश्चन यदि 109 है तो यहाँ पर भी आपके चांस बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी में मेल फीमेल की कंडीशन लगभग बराबर होने की दिख रही है। एससी में यदि आपका क्वेश्चन 96 या 95 करेक्ट है और तो ऐसे कंडीशन में तो चांसेस थोड़ा सा वो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका 102 प्लस हो रहा है, 102 103 प्लस, तो आपके चांसेस इसमें बनते हैं। एसटी में सभी कैंडिडेट्स के होने के पूरे चांस बन रहे हैं। तो ये था आप लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एक बार फिर, और पूरी उम्मीद है कि ये कट ऑफ आपका होने वाला है। रिजल्ट आपकी बात में बता दें, रिजल्ट आप लोगों का अब कल आने का चांस बन सकता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमको लगता है कि जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 5 या 6 में संस्कृत का रिजल्ट और कला का रिजल्ट आ सकता है। 7, 8, 9 के बीच में हिंदी का एक पीजीटी का रिजल्ट आ सकता है। इसी बीच में आपको एक रिजल्ट और देखने को मिल सकता है, वो है पीजीटी इंग्लिश का। और आगे की जानकारी आपको हम फिर देते रहेंगे। हाँ, एसएसटी का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 7 जनवरी के बाद जारी हो सकता है, 7 जनवरी के बाद जारी हो सकता है, और इंटरव्यू आपका जो जाएगा वो 3 फरवरी के बाद ही जा सकेगा। न्यू एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी, आप लोग न्यू एडवर्टीजमेंट की जो वेट कर रहे हैं वो भी लगभग फाइनल की स्थिति में है, लेकिन कुछ अभी इसमें रीज़न है जिसके नाते रुका हुआ है। रीज़न बता दें आपको, रीज़न ये है कि उसमें जो तदर्थ शिक्षक को लेकर की बात हुई थी और बायोलॉजी की बात हुई थी, उसको लेकर के सीटों का आवंटन और कॉलेज का अलॉटमेंट जो लोग कर चुके हैं, वहाँ की सीटों को संग्रह करके सही एग्जैक्ट रूप में उसकी वैकेंसी को देने में उन लोगों को टाइम लगा है, लेकिन वो जल्दी ही पूरा कर लेंगे और जल्दी आपका एडवर्टीजमेंट जो उम्मीद है कि 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए, तो ऐसे चांस बन रहे हैं। और जो आपका आगे की प्रिपरेशन है और आप लोगों का जो इंग्लिश में हम वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं, आप उसको मेंटेन रखेंगे, और सब्जेक्ट में भी लोगों को जो लोग सिलेक्शन पाएंगे उनको मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। जो किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली नहीं सेलेक्ट होते हैं उनको हम यही कहेंगे कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ हैव पेशेंस। और पेशेंस जो होता है इसको रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाता। कष्ट तो होता है सिलेक्शन ना होने की स्थिति में, तकलीफ होती है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत डिजर्विंग हैं, एलिजिबल हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, नो डाउट। लेकिन एक बात यह है कि सभी के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर पेशेंस भी रखिएगा। और जिनका सिलेक्शन हो जाता है सो फॉर सो गुड, मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिनका नहीं हो पाता है उनके लिए मैं ही कहेंगे कि प्लीज़ हैव पेशेंस, डोंट बी डिसअपॉइंटेड एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। ओके, हैव ए नाइस डे।